अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 एनबीएफ बुक केमिस्ट्री चैप्टर 18। मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर के सब कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दूं ताकि पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्कोहल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको परफ्यूम्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में यानी उनको बनाने में यूज़ करते हैं। अब बेसिकली अल्कोहल्स में OH फंक्शनल ग्रुप होता है। अब वो अल्कोहल जिनमें एक OH हो उनको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा हो यानी दो हो या दो से ज़्यादा हो उनको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। बेसिकली ये OH ग्रुप की बेसिस पे अल्कोहल की क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा होगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल लिखा हुआ, डाईहाइड्रिक मीन्स कि इसमें दो OH ग्रुप है। इसमें बेसिकली आपने सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन देख लेनी है और इनका कॉमन नेम आपने स्पेशली याद कर लेना है कि इससे रिलेटेड अगर वो पूछ ले कि 1,2 इथेन डाइओल का जो दूसरा नेम है वो है ग्लाइकोल, और 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल का जो दूसरा नेम है कॉमन नेम है वो है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, यानी इन सब में एक OH ग्रुप होगा लेकिन इनकी भी आगे से क्लासिफिकेशन है। अगर ये OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर किसी एक कार्बन के साथ या फिर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है तो उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं और इस अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और अगर फंक्शनल ग्रुप जो कि यहाँ पर OH है फंक्शनल ग्रुप, वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, यानी यही कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगी। और ये अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वही कार्बन आगे डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच होगी तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। यानी ये जो CH3 है अगर इसके आगे लंबी सी जितनी मर्जी चेन हो जाए पर वो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच होगा कार्बन वो उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है बल्कि वो चेन इधर से आगे एक्सटेंड कर रही होगी। अगर डायरेक्टली दो के साथ अगर वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है अगर वो दो के साथ अटैच है डायरेक्टली दो कार्बन के साथ तो सेकेंडरी अल्कोहल होगी, और अगर वो तीन के साथ है तो वो टर्शरी अल्कोहल होगी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये एक एग्जांपल इसकी देख लेनी है। अब बेसिकली अल्कोहल की प्रिपरेशन के मेथड है जो आपने देखने हैं। अल्कीन वो जिसमें डबल बॉन्ड होता है। अब बेसिकली इनमें स्टीम की एडिशन, स्टीम बेसिकली जो भाप होती है यानी वो वाटर वेपर्स होते हैं तो उसके लिए आप वाटर का ही फार्मूला लिखते हैं। अल्कीन में बेसिकली डबल बॉन्ड होता है तो इनका एडिशन रिएक्शन हो सकता है, यानी इनमें कोई और कंपाउंड ऐड हो सकता है। इस डबल बॉन्ड में से जो सेकंड बॉन्ड होगा उसको हम तोड़वा सकते हैं क्योंकि वो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, इस कार्बन के पास भी अवेलेबल होगा क्योंकि इनके बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और एक के साथ OH। तो वाटर में H2O होते हैं यानी दो H होते हैं और एक O होता है। तो एक कार्बन के साथ जब OH अटैच हो गया और एक कार्बन के साथ OH अटैच हुआ और दूसरे वाले के साथ H अटैच हो गया, यानी ये CH2 था तो ये CH3 हो गया और इस CH2 के साथ OH अटैच हो गया और इन सब कार्बन के चार चार बॉन्ड पूरे हैं। क्यों ये कैसे ऐड हुआ है? क्योंकि इनके बीच का एक बॉन्ड टूटा है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, इसीलिए दोनों के साथ एक के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ OH ऐड हो गया। और इधर तो अल्कीन जो है वो इथीन यूज हुआ है और जो अल्कोहल बनी है इधर वो एथानॉल है। इसमें आपने कैटलिस्ट देख लेना है, फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं जो कि H3PO4 है। आप लिख भी सकते हैं H3PO4 फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट एसिडिक कंडीशंस रखते हैं, अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अल्कीन की ऑक्सीडेशन KMnO4 आपको पता होगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेसिकली जब पोटेशियम मैग्नेट का इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन के साथ, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और अल्कीन की ऑक्सीडेशन से भी अल्कोहल बनती है। अल्कीन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनती है, अल्कीन की में स्टीम की एडिशन से भी अल्कोहल बनती है और इसमें कंडीशन एसिडिक होंगी। अब ये KMnO4 में से ये जो रीएजेंट यूज होता है ये है MnO4 जो कि परमैंगनेट आयंस हैं।
अब आपने इस चीज पे एक फोकस रखना है कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, क्योंकि सारे रिएक्शन में सिर्फ एक ये रिएक्शन है कि जिसमें इथेन डाइओल प्रोड्यूस हो रही है, यानी बाकी सब में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इधर डाइओल यानी दो OH ग्रुप, ये जो अल्कोहल बन रही है इसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसकी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हेलो अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन। हेलो अल्केन वो अल्केन यानी वो CH3 ये जो कार्बन की चेन होती है अल्केन्स की, जिनके साथ हेलोजीन अटैच हो। हेलोजीन इधर Br है, आप Cl भी यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ ये है कि इसको हीट करते हैं NaOH के साथ, लेकिन हमारा जो Br को रिप्लेस करता है ना वो OH रिप्लेस करता है। तो आप इधर ये भी लिख सकते हैं कि ये जहाँ पर NaOH लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर सिर्फ OH लिखा हुआ है तो आप NaOH भी लिख सकते हैं। और फिर अगर आप NaOH लिखते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा कि OH NaOH में से OH आके इधर अटैच हो जाएगा और जो बाकी Na बच जाएगा तो उससे यहाँ पर जैसे सिर्फ Br बन रहा है तो वो NaBr बन जाएगा। अगर आप क्लोरीन यूज कर रहे हैं तो वो NaCl बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कीटोन्स और एल्डिहाइड्स आ जाते हैं। कीटोन्स वो जिनके साथ दो यानी वो कार्बोनाइल कार्बन जिसके साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। और ये आपकी जो ऊपर एग्जांपल है ये है अल्कीन की एग्जांपल। इसमें आपने एक और चीज याद रखनी है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नेम है LiAlH4। ये यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है और आपने हाइड्रोजन ऐड करवानी है। हाइड्रोजन किस तरह ऐड होगी कि एक ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान का डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक रह जाएगा, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक हाइड्रोजन आकर वो कार्बन के साथ ऐड होगी और एक ऊपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगी। बस ये सेम रिएक्शन इसका भी है कीटोन का, और सेम एल्डिहाइड्स का भी है। कोई भी अगर आपको एल्डिहाइड दे दें तो एल्डिहाइड में ये जो C डबल बॉन्ड O होता है आपने बस उधर से C डबल बॉन्ड O जो है उधर से एक बॉन्ड तोड़वाना है और उसी कार्बन के साथ एक H ऐड करवा देना है, उसी O के साथ एक H ऐड करवा देना है, यानी आप दो H ऐड बेसिकली कर रहे हैं ना। तो एक इस कार्बन के साथ करवा देना है, एक इस O के साथ करवा देना है, इनके दरमियान का डबल बॉन्ड आपने ब्रेक कर देना है। ये इसकी रिडक्शन है। आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिख देना है। आपको कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन दे दें तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट इन्होंने रिडक्शन करवाई है, लेकिन अगर आप इसकी स्टेप बाय स्टेप करवाएं, यानी पहले आप 2H ऐड करें फिर दोबारा से 2H ऐड करें, तो फर्स्ट टाइम जब आप 2H ऐड करेंगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, देन नेक्स्ट आपका आगे अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो उसी का रिवर्स करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। एल्डिहाइड के ऊपर हमने रिडक्शन करवाई भी है, लेकिन हमने डायरेक्टली 4H ऐड करवा दिए और आपका जो यहाँ पर 2H ऐड हो जाएंगे, यानी C डबल बॉन्ड OH है ना, तो 2H इधर ऐड हो जाएंगे और 2H इस वाले O का यानी C डबल बॉन्ड O होता है आपका यहाँ पर C, ये जो C के साथ O है ना ये C डबल बॉन्ड O होता है बेसिकली। तो ये आपने ये टूट जाएगा, ये इसके साथ 2H ऐड हो जाएंगे और आपका वाटर बेसिकली बनेगा, यानी यहाँ से एक O जाएगा उसके साथ 2H ऐड होंगे तो H2O बन जाएगा, पीछे बच के 2H। वो 2H क्या होंगे कि जो C डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आपने कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर चेंजिंग करनी है तो उसी के साथ करनी है कि C डबल बॉन्ड O होता है, ये इन्होंने क्लोज करके लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन लिखूं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस O के साथ 2H ऐड होंगे, H2O वाटर बन जाएगा। और क्योंकि कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ था तो हमने कार्बन की बैलेंसी पूरी करनी है, तो कार्बन के साथ हम 2H ऐड करवा देंगे और ये साथ OH तो ऑलरेडी अटैच है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी एस्टर की फॉर्मेशन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एस्टर का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको डी एस्टरिफिकेशन कहेंगे। इसमें भी एसिडिक कंडीशन हमने रखी हुई है और बेसिक दोनों के साथ बेसिकली हो सकता है। अगर आपकी बेसिक कंडीशन है ना तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका साल्ट बनता है, और अगर आपकी एसिडिक कंडीशन है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इधर एसिडिक कंडीशन का मतलब, यहाँ पर बेसिक कंडीशन का मतलब ये है कि आपकी ये जो NaOH बेस है ये यूज हो रही है
और इधर जो है वो H3 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव यानी आपका कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आइन बेसिकली इसको कहते हैं, यानी H पॉजिटिव आपका बेसिकली इधर यूज हो रहा है। जब भी एस्टर ब्रेक डाउन होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, साथ आपकी अल्कोहल बनती है। तो यहाँ से जब आपने इसका ब्रेक डाउन करवाना, बेसिकली आपका ये जो R वाला पोर्शन है ना, यानी ये जो अल्काइल ग्रुप इधर अटैच हुआ है, आपने इसको उतारना है, इसके साथ आपने OH ऐड करवा देना है और इसके साथ एक H ऐड करवा देना है। इसके साथ एक H ऐड हो गया इधर, और इधर ये अल्काइल ग्रुप था। अल्काइल ग्रुप आपको वो कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी एस्टर वो आपको दे सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन आपके लेवल पे यही एग्जांपल यूज होती है, तो इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एस्टिफिकेशन इसी रिएक्शन को यहाँ इसको आप रिएक्टेंट में लिख दें और इसको आप प्रोडक्ट में लिख दें तो ये आपकी एस्टिफिकेशन बन जाती है। इसी का आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो उसमें जो है वो आपके साथ वाटर बन रहा होता है, वही वाटर आप इसमें डालते हैं तो ये दोबारा टूट के ये बन जाता है। ये जो R था ये ग्रुप आपने कह लें कि इसके साथ से उतार लेना है, इसके साथ आपने OH लगा देनी है, क्योंकि वाटर जो साथ बनता है ना वो वाटर डालना पड़ता है इसको दोबारा तोड़ने के लिए, तो वाटर में से OH इसमें लग जाएगा और एक H जो रह जाएगा वो इस O के साथ लग जाएगा। सेम इधर आपकी NaOH बेसिक कंडीशन में यूज कर रहे हैं, तो आप ये इसको उतारेंगे जब, तो NaOH में से OH इस R ग्रुप यानी C2H5 के साथ लग जाएगा और Na जो रह गया है वो आपका इसके साथ लग जाएगा। जब आप बेसिक कंडीशन यूज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ शायद ब्लड थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ अल्कोहल की एसिडिटी के बारे में, कि अल्कोहल और वाटर दोनों में OH ग्रुप होता है, लेकिन जो OH ग्रुप अल्कोहल में होता है वो OH ग्रुप जो वाटर में होता है उससे लेस पोलर होता है। पोलैरिटी यानी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के जो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो वो जो है वो नेगेटिव बन जाता है, दूसरा पॉजिटिव बन जाता है, इसको पोलैरिटी कहते हैं। अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो लेस पोलर है एज कम्पेयर टू वाटर। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो अल्कोहल है ना उसके साथ R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप होता है अटैच, और अल्काइल ग्रुप वो नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन देता है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। जबकि वाटर के साथ तो H होता है जो कि एक अल्काइल ग्रुप नहीं है, ना उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, इसलिए OH ग्रुप जो अल्कोहल में है वो लेस पोलर होता है। उसके अलावा मेथनॉल और एथेनॉल एज ए फ्यूल यूज होते हैं। ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है वैसे, बस आपको पता हो। जो अल्कोहल है उनके रिएक्शन आप देख लेते हैं, कंबशन उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये बर्न करते हैं, हम इनको एज ए फ्यूल यूज भी करते हैं। अब इसमें कंबशन बेसिकली क्या होती है कि जब आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका वो जो कंपाउंड है वो बर्न करता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर बनता है और साथ हीट होती है, जो कि बेसिकली हम हीट यूज करते हैं अपने काम के लिए। इसमें आप थोड़ी एक ट्रिक जो मुझे लगता है कि शायद आपकी हेल्प कर ले, कि जब आपकी मेथानॉल है यानी ये मेथानॉल, इसमें ये मेथानॉल होती है, इसको कहते हैं मेथानॉल, इसके साथ ये एक अल्काइल ग्रुप अटैच है यानी एक कार्बन वाला। अब जब मेथानॉल थी 2 ऑक्सीजन यूज हो रही थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और 2 वाटर बन रहे थे। अब मेथानॉल में आपने एक कार्बन और ऐड किया तो वो एथेनॉल बन गया, यानी एक अल्काइल ग्रुप कह ले और ऐड किया है, क्योंकि साथ हाइड्रोजन तो उसकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो मेथानॉल में एक कार्बन और ऐड करें तो वो एथेनॉल बनती है। एक कार्बन का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर CH3 था तो इधर CH3 CH2 हो गया। CH2 क्यों? क्योंकि कार्बन का एक इधर भी बॉन्ड है, इस कार्बन का इधर भी बॉन्ड है, तो इसके 2 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बने हुए हैं, 2 बनाने के लिए साथ हाइड्रोजन चाहिए। आपको मेथानॉल एथेनॉल के बारे में पता ही होगा। तो जब आपने इसमें मेथानॉल में एक कार्बन और ऐड किया तो आपकी ऑक्सीजन भी आप ऊपर 2 यूज हो रही थी, इधर नीचे 3। आपकी ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड 1 बनी थी, इधर 2, यानी एक एक ऊपर होती जा रही है हर चीज। इधर 2 बने थे वाटर, इधर 3 हो गए हैं। अब नेक्स्ट आपकी जो है वो ये थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में आ सकता है कि जब अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड से, ये आपका जो अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन अल्केन वाला चैप्टर है उसमें भी ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन उसमें अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए, जब अल्कोहल इस SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी अल्काइल हैलाइड बनती है, यानी ये OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो जाता है, साथ SO2 बनती है और साथ HCl, यानी 2 Cl है ना, एक Cl इधर चला गया, एक इस H के साथ अटैच हो गया Cl, तो HCl बन गया और ये O बच गया तो ये SO2 बन गया।
और ये जो ऊपर रिंग नजर आ रही है ये पायरीडीन है जो कि एज ए सॉल्वेंट इसमें यूज हो रही है और इस मेथड को डार्जन मेथड कहते हैं। ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये जो हेलोजिनो एल्केन के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है हेलोजिन के साथ, यानी हेलोजिनो एल्केन में HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली हेलोजिनो एल्केन नहीं है, इसमें हेलोजिनो एल्केन बनेगी, यानी इसमें सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हैलाइड हेलोजिन्स के लिए यूज होते हैं, यानी HBr HCl हो सकता है, HF हो सकता है। तो अल्कोहल का जो OH है उसको हम हटा देंगे, वो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह आके क्या लग जाएगा, हेलोजिन। नेक्स्ट लुकास टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, यानी इसमें चेक किया जाता है कि अल्कोहल आपकी जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। इसमें लुकास रिएजेंट यूज होते हैं जो कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड जो कि ZnCl2 है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होता है कि हेलो अल्केन की लेयर बनती है, हेलो अल्केन यानी OH ग्रुप, वही बात है कि